तुम पढ़ के कायोत्सर करके गोष्ठियों के जो अपन गोष्ठियां किए हैं उनके स्वाध्याय होते हैं गद्दी के ऊपर, और जब गद्दी के ऊपर स्वीकार होता है तो वो अनायतन कहीं गद्दी पे आयतन बन के न विराजमान हो जाए, इसका संकेत करना चाहिए। अपना अंतरंग स्वरूप नहीं खोना है। बाहर में आप व्यवहार सबसे करते हैं, करें। तीसरी बात आप सबसे कहना है कि आज जिस बात को लेकर के आज अभी दोपहर में यही चर्चा कर रहे थे कि मान लीजिए आज श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की विद्वान श्रृंखला नहीं होती तो आज विद्युत परिषद सारी कुर्सियों पर बैठी है, नीचे टेबल लगाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अब कोई भी विद्वान नीचे बैठने लायक है। ऐसे नहीं कह रहा हूँ, अपमान की दृष्टि से नहीं, अवस्था की दृष्टि से। हमने विद्वानों को वो भी देखा है जब सारे विद्वान 30 साल पहले सब बैठते थे, लेकिन आज सबके घोड़ों में कहीं ना कहीं दर्द हो गया। तो आज यदि ये स्थिति श्रृंखला नहीं मिलती तो विद्युत परिषद धीरे धीरे करके बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता। अतः आप लोगों से मेरा कहना है कि आप अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को धर्म से जोड़िए और उनके प्रश्नों के जवाब दीजिए और अपने अनुभव सुनाइए कि भले हमें खट्टे मीठे अनुभव हुए, लेकिन आज हमारे जिंदगी के साथ साथ हम कहीं मार्ग से स्खलित नहीं हुए। हमने आजीविका भी की है, परेशानी रही होगी, लेकिन आज भी हम जैन धर्म को उतना ही मान रहे हैं जितना हम प्रारंभ में मानते थे। आप लोगों को दुनिया के बच्चे कहीं जाएं, आपके बच्चे जब, पंडितों के बच्चे जब उन्मार्ग पर जाएंगे, धर्म से दूर भाग जाएंगे, संस्कार विहीन हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा दोष आपको आएगा। मेरा प्रवचनों में कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा कर्मों की कैमरे की नज़र में जैनी होते हैं और जैनियों में पंडित होते हैं, पंडितों में महाराज होते हैं। जो जितना ज़्यादा होता जाएगा वो कर्म के, आपका बच्चा, आपकी बच्ची यदि कल के दिन उन्मार्ग पर जाती है, उन्मार्ग यानी गलत मार्ग नहीं, उन्मार्ग यानी धर्म से रहित। मान लो बच्चा मंदिर नहीं जाता, रात में खाता है, गुटखा खा लिया, अभक्ष खा लिया, या कोई भी धर्म की कोई 4 बातें भी नहीं आई, तो ये तुम्हारी विद्वता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह होगा। इसका दोषी बेटा नहीं होगा, इसका दोषी आप होंगे, इसके दोषी आप होंगे, क्योंकि आपने उसको उस कल्चर में ढालने का प्रयास नहीं किया जिस कल्चर में आपने अपनी ज़िंदगी बचाई। आज तुम इस उम्र में पहुंचने के बाद भी कम से कम व्यसनी तो नहीं हो, इस उम्र में पहुंचने के बाद आप में कोई नशाखोरी तो नहीं, आप अभी इतना होने के बाद भी कम से कम रात में नहीं खा रहे हैं, कोई गलत नहीं खा रहे हैं, और आपके बच्चे जा कर के ऐसे गलत मार्ग पर जाएं, तो इतना कम से कम अब तो हमने, पहले तो तुम्हारे लिए समस्या थी, अब तो हमने बच्चों और बच्चियों के लिए, और मैं से पूछो तो हमने दोनों संस्थान जो खोले हैं वे पंडितों के बच्चे बच्चियों के लिए खोले, ये मानो। पंडितों के बच्चे, एक बच्ची कह रहे हैं कि फूलचंद जी की पोती शायद वहाँ गई। सभी लोगों के लिए, बच्चे बच्चियों के लिए वहाँ भेजो, बच्चियों को भेजो, चलो बच्चों के लिए, क्योंकि बच्ची कम से कम वहाँ पढ़ कर के यदि वो संस्कारित होगी तो कम से कम बहुत बड़ा कार्य होगा। तो ऐसा पंडित लोगों को अपनी परंपरा में, रिश्तेदारों में जितना बन सके उनको धर्म से जोड़ो, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए संस्कार विहीन नहीं होने देना। आपसे उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उसकी जिम्मेवारी आपकी नहीं है, लेकिन आपके जुड़ा है, आपका बेटा है, आपका पोता है, आपकी पोती है, आपका रिश्तेदार है, आप पर वो पंडित का क्या है, वो संबंध यदि आप है उस पर से आप ध्यान दीजिए
कि जो मेरे से कहीं से भी किसी रूप में संबंध रखता है मैं उसे गलत संस्कारों में नहीं जाने दूंगा। ये यदि और गलत संस्कारों में जाता है तो आप अपनी भूल स्वीकार कीजिए कि ये मेरी भूल है कि मेरे से संबंध रखने वाला व्यक्ति मिथ्यात्वी कैसे हो गया, मेरा बेटा मिथ्यात्वी कैसे हो गया, मेरा रिश्तेदार मिथ्यात्वी कैसे हो गया, क्योंकि मैं पंडित हूँ और पंडित का रिश्तेदार मिथ्यात्वी हो जाए। तो इसका भागीदार यदि आप अपने आप को समझेंगे तो शायद आप में भी जागरूकता आए। और ये बात आप अपने बच्चों से कह सकते हैं, भाई मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि तू सुधर जा, इसलिए समझा रहा हूँ कि मेरे महाराज हैं वे जो हमें बेगोष्टियों में थप्पड़ मारते हैं उससे तो तू बचने दे भला आदमी कम से कम। कि महाराज ने पूछ लिया क्यों भैया पंडित जी के तुम कौन लगते हो, तो इस ढंग से उनको समझाएं। बाकी सबके लिए बहुत आशीर्वाद, और भी सम्मान होना है, अभी और हो जाएगा। अपन फिर बैठेंगे। महावीर भगवान की जय।